गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। जैसे आप जानते हो कि हम प्रोबेबिलिटी आपको क्लास 11th और क्लास 12 दोनों एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। हमने ना प्रोबेबिलिटी का अभी तक एक लेक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगा। मतलब जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये 2025 से लेकर 2024 के बीच में है। मतलब जो इस साल पूछे गए और जो पिछले साल पूछे गए। तो अभी 23 से लेकर बाकी पीछे वाले क्वेश्चंस काफी हैं, तो प्रोबेबिलिटी को टाइम लगेगा पहले बेसिक्स वाले टॉपिक कंप्लीट करने में, फिर हम क्लास 12 शुरू करेंगे। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, आपको लेक्चर नंबर 1 भी देखना पड़ेगा। वो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। देखो, अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हो इसका, यूट्यूब पे जाकर ये पूरा नाम सर्च कर लो। जैसे ही सर्च करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट को खोल लेना और इस प्लेलिस्ट में ना आपको देखो, वैसे तो प्रोबेबिलिटी करने से पहले आपको ये वाला लेक्चर भी देखना जरूरी है, क्योंकि बिना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आप प्रोबेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर ये लेक्चर सामने दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्रोबेबिलिटी के ये पहले लेक्चर की प्लेलिस्ट है। देखो, आज हम दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम करने जा रहे हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 12% committee from 4 engineer, 2 doctor and 10 professor containing at least 3 engineer and at least 1 doctor। ये कहता है कि आप 12 लोगों की कमेटी बनाओ, आपके पास 4 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है और 10 प्रोफेसर है। अब ये कहता है कि जो आप 12 लोगों की कमेटी बनाओगे, इसमें कम से कम 3 इंजीनियर और 1 डॉक्टर तो रखना ही रखना। तो देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो प्रोबेबिलिटी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, यही होती है। तो पहले टोटल निकाल लो। देखो, पहले तो टोटल निकालो। टोटल क्या हो जाएंगे, पहले तो अब ये देखो कि टोटल कितने लोग हैं। देखो, 4 इंजीनियर है, 4 इंजीनियर है, ठीक है, 2 डॉक्टर है, 2 डॉक्टर हो गए और 10 प्रोफेसर है। 10 क्या दिए हुए हैं, 10 प्रोफेसर है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, तो लिखना तो लिख लो। अब कितने लोग हैं टोटल, 4, 2, 6 और 10, 16। 16 में से आपको कितने लोगों की कमेटी बनानी है, 12 की। तो 16 में से 12 लोग चुन लो, तो कैसे लिखोगे, 16C12, तो ये बन गए टोटल। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और वो कैसे निकालेंगे, देखो, तो पहले तो हमें यहाँ पे अलग अलग केसेस बनाने हैं। यहां पे देखो क्या, 3 इंजीनियर और 1 डॉक्टर तो होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंजीनियर ले लो और 1 डॉक्टर ले लो। आपको 12 लोगों की बनानी है, तो कितने कम रह गए, 4 आपने ले लिए, 8 प्रोफेसर ले लो, है ना। ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप 4 प्रोफेसर ले लो, 1 डॉक्टर ले लो, सॉरी 4 इंजीनियर ले लो, 4 इंजीनियर 1 डॉक्टर। अब कितने रह गए कम, 7 प्रोफेसर ले लो, क्योंकि 12 लोगों का बनाना है। तीसरा केस, अब इंजीनियर तो 4 ही होंगे, इसके अलावा तो और नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करो, तीसरा, 3 इंजीनियर ले लो, 2 डॉक्टर ले लो, है ना। प्रोफेसर कितने हो जाएंगे, 7। या चौथा केस ये हो सकता है, चौथा केस भी ये हो सकता है कि 3 डॉक्टर, नहीं, 4 डॉक्टर, सॉरी 4 इंजीनियर, 2 डॉक्टर और 6 प्रोफेसर, यही बन सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। देखो, आप सबका सम करके देख लो, 12 आएंगे। अब आप इसको यहां लिख दो, तो यहां लिख दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो, पहला केस, 4 में से 3 इंजीनियर लिए, तो 4C3 इंटू 2 में से 1 डॉक्टर लिया, 2C1 इंटू 10 में से 8 प्रोफेसर लिए, 10C8। अब जैसे दूसरा केस आएगा तो बीच में और आएगा, ठीक है। जब दूसरा केस आएगा तो और आएगा, और का मतलब है प्लस। अब आपने प्लस डालना है, प्लस। अब देखो,
4 में से 4 के 4 इंजीनियर ले लिया आपने 4C4 इंटू 2 में से 1 डॉक्टर ले लिया 10C1 और 10 में से 7 प्रोफेसर ले लिए 10C7। ठीक है, और फिर तीसरा केस आएगा फिर प्लस। तीसरे केस में देखो 4 में से 3 प्रोफेसर 4C3, 2 में से 2 डॉक्टर 2C2, 10 में से 7 प्रोफेसर 10C7 और तीसरा केस आखिरी 4C4 2C2 10C6 4C2 10C2 4C2 2C2 और 10C6। ठीक है, चेक कर लो, देखो 12 16 12 16 12 16, ये भी 12 और ये भी, यहां गलत लिखा ना हमने, ये 12 नहीं है, इसमें 4 है 4C4। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल, ये सारे लिख दो और अपॉन में ये 16C12। ठीक है, ये लिखना है आपको ऊपर, यही सेम, और ये लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 129/182। ठीक है, ये लिख देना नीचे इसके, ये लिख देना पूरा, तो ये आंसर होगा 129/182। देखो इसको जरा एक बार फिर अगला कराते हैं। अब देखो अगला, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया था। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है तो फिर तो काफी आसान है ना, तभी हमने पूरा पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही आप लोगों को पढ़ाया। देखो क्या कहता है, ऑल 5 लेटर्स वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ABCDE। ये कहता है कि आपके पास टोटल 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो आप इसके टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो, टोटल कितने बना सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल है ना, समझ आया। टोटल कितने बना सकते हो इसके 5 फैक्टोरियल होता है 120। टोटल वर्ड्स आप इसके ABCDE के कितने वर्ड्स बना सकते हो, 120 वर्ड्स बना सकते हो। आर अरेंज इन एन इंग्लिश डिक्शनरी विद सीरियल नंबर, लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर N बी डिनोटेड बाय WN। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप W1 इसको सीरियल वाइज अरेंज करो, सीरियल वाइज अरेंज करोगे तो ये पहला वर्ड है ABCDE। इसी तरह अगर आपको W दूसरा वर्ड बनाना है तो इसमें क्या करो ACBDE, ये W2 है, समझ गए ना, ये बोला है। लेट द प्रोबेबिलिटी बी PWN ऑफ चूजिंग द वर्ड WN सेटिस्फाइंग PWN इज इक्वल टू, आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको लिखो पहले, ये दिया हुआ है PWN 2 टाइम्स PWN-1, ये दिया हुआ है रिलेशन, एन यहां पे 1 से बड़ा है। आपके पास ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी CDBA, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो आप ये चेक करो कि ये कौन सा वाला वर्ड है। देखो आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है CDBE BEA। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे हमने आपको बताया ना कि आपका W1 ये वाला वर्ड है ABCDE, इसी तरह आपको ये चेक करना है कि ये वर्ड आपका कौन सा है, कौन सा नंबर है। जैसे ये पहला नंबर है, ये दूसरा आपको बताया था, ऐसे आपको पहले ये देखना है ये कौन सा नंबर है, और ये दिया हुआ 2 अल्फा अपॉन 2 बीटा -1 के बराबर। ठीक है, तो आपको निकालना है यही अल्फा और बीटा निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको चेक करो ये कौन सा नंबर है, तो इसको डिक्शनरी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, पहले हम ये चेक करने लगे हैं कि इसकी इस वर्ड की प्लेस कौन सी है। देखो ABCDE ये चेक करना है, तो क्या करो यहां पे A को फिक्स कर दो, तो 1 2 3 4 है ना, A को फिक्स करोगे तो देखो ये उसी को समझ आएगा जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसमें रैंक वाले क्वेश्चन करवाए थे, ये वही है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 ये बनेगा 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, समझ आया कि नहीं आया। मतलब कि जैसे आप ना
आपने एक वर्ड बनाया ABCDE, ये एक हो गया। इसी तरह ए को यहां रखो, इनको रीअरेंज करते जाओ, ऐसा बन जाएगा अगला, है ना। मतलब ए को फिक्स करना है, इनको रीअरेंज करना है। तो ये 4 टोटल है, 4 है ना, तो आप इसको 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो, ये मतलब है। अब अगला क्या करो, इसी तरह अब बी को फिक्स कर दो। अब बी को फिक्स करो, 1 2 3 4। अब आपके पास यहां पे कौन कौन होगा, ACDE, इनको भी आप अरेंज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल। तो ये भी हो गया 24। अब अगला अगला आएगा, बी के बाद आएगा सी, 1 2 3 4। लेकिन आपको सी पे तो रुकना है ना, सी पे रुकना है आपको, क्योंकि आपको सी वाला ही नंबर देखना है। अब देखो आपके पास पीछे कौन बचा, ABDE। अब डिक्शनरी में पहले कौन आता है, अभी तक आप एक एक ले रहे थे, अब आप 2 2 वाले लेते जाओ। डिक्शनरी में पहले कौन आता है, ABDE में ए आता है, तो अब आप 2 वाले ले लो। आपने 2 नंबर फिक्स कर दिए। अब आपने सी और ए फिक्स कर दिया, अब पीछे बचे BDE। इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल, तो इसको 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो। इसी तरह अब आपने सी ए को फिक्स किया, अब ए के बजाय बी को फिक्स कर लो, है ना। 1 2 3, पीछे कौन से नंबर बचे, ADE। इनको भी कितने अरेंज में अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल में। तो ये हो गया 6। ठीक है, अब ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया। देखो ABCDE में सी तो फिक्स है ना, आपने ए फिक्स कर लिया, सी फिक्स कर लिया, बी भी कर लिया, है ना। अब बारी है डी की। अब डी, क्योंकि सी कर चुके हो, अब डी पे आ जाओ, PD। लेकिन आपको CD, इसके बाद तो रुकना है आपको, है ना, इसके बाद तो आपको रुकना है। CD अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से देखो तो कौन आएगा, ABE, ऐसे ही होगा, ABE। या एक काम करो, अभी तक आप ना, क्योंकि आपको C और D के बाद रुकना है, अभी तक आप 2 2 वाले ले रहे थे, अब 3 3 वाले ले लो। डिक्शनरी में पहले ए आता है, तो पीछे कौन बचेगा, पीछे बचेंगे B और E। इसको अरेंज करने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 2। ठीक है, इसी तरह अगला, अब C आ गया, D आ गया, ए के बाद कौन आता है, ए के बाद B आता है, यहां पे B, CDB, CDB। ठीक है, अब कौन बचा है, ए और ई बचा है, तो डिक्शनरी में पहले कौन आता है, ए और ई आता है। ठीक है, इसी तरह अगला CDB, इन दोनों को इधर उधर कर दो, ये बनेगा EA। तो आप चेक कर लो, आपको यही तो वर्ड चाहिए अब, है ना, आपको यही तो चाहिए, तो गिन लो कौन सा वर्ड है ये। अब देखो 24 48 56 54 60 62, एक ये है 63, यहां तक 63 हो गए, ये 63 हो गए, और एक ही हो गया 64। इसका मतलब है ये कौन सा वाला वर्ड है, 64। तो आप इसको कह सकते हो ये W64 वर्ड है, CDBEA, ये आपका वर्ड कौन सा, W64। तो आप इसकी जगह लिखो W64 इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा -1। ठीक है, यहां से W63 निकाल लो। W63 क्या होगा, ये बनेगा 2 इंटू, वैसे उससे फायदा ही क्या होगा, आपको 62 की वैल्यू तो तब भी निकालनी है ना। अब देखो W62 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है ना। अगर आप प्रोबेबिलिटी W1 W2 W3 अप टू सो ऑन करते हो W120 तक, क्योंकि 120 वर्ड्स बनेंगे टोटल, इन सबका सम 1 के बराबर होता है ना। तो क्या करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना, इसको आप x मान लो, इसको हम x ले लेते हैं, PWN इज इक्वल टू 2x, इसको x ले लिया, इसको हमने x नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या कर, नहीं 2x से नहीं बात बनेगी, एक काम करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं होगा, इसको x ले लो। ठीक है, यहां लिखो PW1 PW2
PW3 अप टू सो ऑन PW120, इन सबका सम है 1 के बराबर, और हम इस वाले को, इसको x ले रहे हैं, ये x ले लिया। अब जरा PW2 की वैल्यू निकालो। PW2 की वैल्यू क्या होगी, इस पे फॉर्मूला डालो, 2PW2 माइनस 1, 2PW2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PW1, और W1 को हमने क्या लिया है, W1 को x लिया, तो ये बन गया 2x, इसको लिखो 2x। इसी तरह PW3 की वैल्यू निकालो। PW3 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 डाल दो, n की जगह 3, 3 माइनस 1 2, तो ये बनेगा 2 इंटू PW2, और PW2 की वैल्यू 2x है, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 2x, ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू x, 2 स्क्वायर इंटू x, समझ गए, 2 स्क्वायर इंटू x। इसी तरह अगर आपको PW4 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बनेगी, 2 की पावर 3x, समझ रहे हो ना, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x। इसी तरह अगर आपको PW120 की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगी, 2 की पावर कितनी बनेगी, एक सेकंड रुकना, ये 1, हाँ इसकी पावर बनेगी 119 इंटू एक्स, है ना। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, अगर 120 है तो 190 आएगा। अब इसी तरीके से आपको वैल्यू चाहिए PW63 की, तो क्या बनेगी, 2 की पावर x रेस टू पावर 63 में एक कम कर लो, यहां पे कम करो, सॉरी 62 इंटू W इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा माइनस, समझ आए, ठीक है, इस x आएगा। जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसी तरीके से इसकी निकाली। अब इसको सॉल्व कर लो, इन सब में x कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो इन सब में x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1 + 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस सो ऑन, 2119 इज इक्वल टू 1। इस पे एक काम करो, जीपी का फॉर्मूला लगा दो। जीपी का फॉर्मूला होता है ARn -1 अपॉन r -1, इस पे ये लगाओ। देखो यहां पे जो a है वो 1 है, r यहां पे 2/1 r2 है, और ये कितनी टर्म्स है, देखो यहां से लेकर यहां तक 119 है, तो 1 भी तो है, ये 120 टर्म्स है, 2 की पावर 120 -1 अपॉन 2 -1, तो यहां लिख दो x इंटू 2 की पावर 120 -1 अपॉन 2 -1, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, इसको इसके नीचे ले आओ, x होगा 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 120 -1, 2 रेज़्ड टू पावर 120 -1। और एक सेकंड, यहां पे हमने कुछ गलत किया ना, यहां पे 64 था, यहां ठीक करना, ये 64 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, बस आ गया आंसर, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था। देखो 2 की पावर 63 इंटू x की वैल्यू ये डाल दो, 1 अपॉन 2 रेज़्ड टू पावर 120 -1, 2 अल्फा 2 बीटा -1, कंपेयर कर लो अब यहां से, ये बनेगा 2 रेज़्ड टू पावर 63, 2 रेज़्ड टू पावर 120 -1, 2 रेज़्ड टू पावर अल्फा 2 रेज़्ड टू पावर बीटा -1। अब कंपेयर करो, देखो अल्फा हो गया 63, बीटा हो गया 120, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 183, 120 + 63 183। देखो इसको जरा एक बार यहां, चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब बोर्ड है 16 स्क्वायर्स, एक बोर्ड है जिसके 16 स्क्वायर है, हैज शोन इन द फिगर, फिगर बना देते हैं हम। देखो कुछ ऐसी फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, ये दी हुई है, एक बोर्ड है जिसके 16 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4,
1 2 3 4, ठीक है। ये कुछ हमारे पास दिए हुए जिसके 16 स्क्वायर्स है। आउट ऑफ दिस 16 स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम। कहता है कि 16 में से कोई भी 2 स्क्वायर चूज करो। जैसे आपने ये 2 कर लिए, ये 2 कर लिए, है ना, कोई भी 2 कर लो। आप ये 2 भी कर सकते हो, ये 2 भी कर सकते हो, ये 2 भी कर सकते हो, ये बोला हुआ है। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। ये कहता है कि वो चूज करो जिसमें 2 साइड्स कॉमन ना हो, ठीक है, वो चूज करो जिसमें 2 साइड्स कॉमन ना हो, ठीक है। साइड कॉमन मतलब कि जैसे आपने एक ये लिया और एक ये लिया, इनमें कुछ भी, इनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है। आपने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ा करना मुश्किल है ना, कि पहले आप ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे। हम क्या करते हैं, इसकी निगेशन कर देते हैं कि टोटल में से, टोटल निकालेंगे, टोटल में से मान के चलेंगे कि हैव कॉमन साइड्स। इसने बोला है नोट साइड कॉमन, हम बोलेंगे कॉमन साइड्स, ठीक है। तो पहले तो आप टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल भी तो चाहिए होते हैं। देखो टोटल इसके क्या बनेंगे, टोटल कितने हैं, 16, ठीक है। ये टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल 16 स्क्वायर्स है और कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 2, तो 16C2, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो हम यहां पे क्या ले रहे हैं, देखो इसमें ना 2 टाइप्स के स्क्वायर्स होंगे, इसमें 2 टाइप्स के स्क्वायर्स होंगे। एक तो होगा कि जिनमें साइड्स कॉमन होंगी, हम वो निकाल रहे हैं जिसमें साइड कॉमन नहीं है। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिनकी साइड्स कॉमन है, ठीक है, वो निकाल रहे हैं जिसकी साइड्स कॉमन है। तो देखो साइड्स कॉमन वाले कौन कौन से, जैसे ये देखो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये हो गया, एक हो गया, है ना, एक पे कॉम्बिनेशन ये हो गया। अच्छा अब देखो, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। तीसरा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, है ना। तो यहां पे कितने स्क्वायर्स, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बनेंगे, है ना। समझे कि नहीं समझे, देखो ना, जैसे ये एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, 2, और ये तीसरा। तो इसमें इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, ठीक है, 3। इसी तरह इसमें देखो, इसमें भी कितने बनेंगे, 1 2, हर एक में 3 बनेंगे, है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल जाओगे, देखो इसमें भी 3, अगर आप हॉरिजॉन्टल जाओगे 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो लिख सकते हैं 3 × 4, है ना। 3 × 4, अगर आप हॉरिजॉन्टल देखोगे 3 3 3 3 3 × 4। इसी तरह अगर आप वर्टिकल जाते हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या वर्टिकल भी तो चूज कर सकते हो। ये एक हो गया, है ना, ये एक ये ले लिया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 2 एक ये हो गया, 3। तो वर्टिकल भी कितने होंगे, वर्टिकल भी 3 होंगे, 3, और इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो 3 × 4 कितने हो गए, ये 124, है ना। अब आपको निकालना है नो, और इसमें डिवाइड भी करना है सच, ये बना, और डिवाइड भी करना है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डिवाइड भी, टोटल भी आते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 16C2, तो अपॉन 16C2। अब आपको निकालना है नो साइड कॉमन, तो 1 में से माइनस कर दो। नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए करते हो, इधर भी वही कर दो, 1 माइनस 24 16C2, ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लो इसको, देख लो कितना आता है आंसर, हम बता देते हैं आपको। इसका जो आंसर आएगा 4/5 आएगा, ये बनेगा, ये बनता है, ये सॉल्व करके 120 आता है, तो ये बन जाएगा, कट जाएगा 1/5, तो आंसर होगा 4/5। चलो जी अगला देखो जरा, इसको यहां तक, फिर अगला करवाते हैं। ये सारे 25 में पूछे गए हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स,
लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन। ये कहता है कि आप गार्डन के कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो पहले तो टोटल बना लो। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो टोटल कितने लेटर्स हैं गार्डन में? 6, और कोई भी सेम नहीं है, सारे अलग अलग है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने वेज में अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएंगे। फ्रॉम द सेट एस वन वर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। कहता है कि आपको क्या करना है, इस सेट में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ये कहता है कि वोवल जो है ना वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे गार्डन है, जैसे इसमें देखो ये जो इसमें 2 वोवल्स है, ये अल्फाबेटिकली है, आपको ऐसे नहीं लेने। मतलब उसमें ए और ई नहीं दिखना चाहिए आपको, मतलब आपको ऐसा दिख जाए, जैसे आपने लिखा गार्डन, ऐसा हो जाए GRDA, ऐसा दिख जाए। इसमें ई और ए क्योंकि 2 ही वोवल है, इसमें 2 ही वोवल है, तो ये ई और ए जो है अल्फाबेटिकली है, नहीं है, इसमें अल्फाबेटिकल है, तो ये इसमें से हटा दो। अब जितने भी वर्ड्स बनाओगे उसमें क्या बनेगा? या तो ऐसा बनेगा GAENRDN, ऐसा बनेगा, तो या तो बनेगा GEARDN, है ना। तो आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले वॉवल्स हटाने हैं, जैसे ये वाले हटा देने हैं, ये वाले ऐसे रखने हैं। तो टोटल कितने थे? अब देखो AE में आधे 50% ऐसे होंगे और 50% ऐसे होंगे, है ना। आप कोई भी वर्ड बनाओगे उसमें से या तो 50% ऐसे होंगे या तो 50% ऐसे होंगे, तो टोटल में से आधे हटा दो। टोटल कितने हैं? टोटल है 6 फैक्टोरियल, तो इसमें से आधे हटा दो। आधे मतलब 2 हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो तो आधे हट जाएंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, और टोटल, है ना, यही होता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम 6 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल कर दो, तो 1/2 आंसर, 1/2 आंसर। देखो इसको तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा? ठीक है ना। वन डाइस हैज 2 फेसेस मार्क्ड 1। देखो क्या कहता है, एक डाइस है, ये मान लो एक डाइस है, इस डाइस में 2 फेसेस है जिसमें 1 1 है, मतलब 2 1 1 है। 2 फेसेस मार्क 2, 2 फेसेस में 2 2 है, और 1 फेस मार्क 3 एंड 1 फेस मार्क 4। समझ आया? डाइस के टोटल 6 फेसेस होते हैं, जिसमें 2 में 1 दिया हुआ, 2 में 2 दिया हुआ, 1 में 3 दिया हुआ, 1 में 6 दिया हुआ। इसी तरह अनदर डाइस, एक और डाइस है, ये दूसरा डाइस ले लो। इस डाइस में 1 है, 1 फेस मार्क 1, एक में 1 है, 2 फेस मार्क 2, 2 में 2 2 है, 2 फेस मार्क 3, 2 में 3 3 है, और 1 फेस मार्क 4, और एक में 4 मार्क है। ठीक है। अब एक चीज आपको बता दें, हमने जब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, उसमें हमने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो बताया था इक्वली लाइकली इवेंट्स, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ो, और एक हमने बताया था अनइक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप एक क्वाइन है, क्वाइन में हेड और टेल होता है, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2, है ना। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, और इसको बोलते हैं अनइक्वली लाइकली इवेंट। जैसे इसमें देखो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2, और टोटल 6, 2/6। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2, 2/6। 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6।
6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। इसमें देखो, इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है, हर एक की अलग, इसकी देखो सेम नहीं है। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन अनइक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है हम आपको बताते हैं। पहले तो आपको ये समझ आ गया ना कि ये ध्यान रखना कि ये अनइक्वली लाइकली इवेंट्स है, ये ध्यान रखना। तो उसमें आपको करना क्या होता है, हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, हर एक की अलग अलग निकालनी होती है, ठीक है। याद रखना, जब भी नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे तो आपको हर एक की अलग अलग निकालनी है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो समझ गए होंगे। अच्छा देखो, जैसे अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन यहां पे क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर टू बी 4 और 5 व्हेन बोथ द डाइज आर रोल्ड। कहता है कि इन दोनों का जो सम है, सम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 का सम और 5 का सम कब आएगा, 4 का सम कब आ सकता है, देखो जब 4 का सम कब आएगा, जब 1 और 3 ले लो, 1 3, ठीक है। 4 का सम और कब आ सकता है, 2 2 ले लो, 2 2, 4 का सम 3 1, 3 1 पे भी तो आ सकता है, बस, है ना, और कोई नहीं आएगा। इसी तरह अब देखो और कोई 4 का सम आ सकता है, और तो नहीं आ सकता। अब 5 का सम, 5 का सम कब आएगा, जब 1 4 ले लो, या इसमें से 2, इसमें से 3, या उल्टा कर लो 3 2 कर लो और 4 1 कर लो, है ना। और कोई हो सकता है, और तो नहीं होगा। कितने केस आएंगे ना, पहले तो 4 का देखो, 4 का 1 3 लिख दिया हमने, फिर 2 2 लिख दिया, 3 1 लिख दिया, 1 4 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, 3 2 लिख दिया, और कोई तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही करते थे। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहां पे नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 किया, आप ऐसे करके निकाल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने होंगे इसके 6 6 6 इंटू 6 36, तो 7/36 लिख दो तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको 7/36 करके करोगे तो गलत हो जाएगा। ये डेफिनेशन वहां पे लगती है जहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स हो, ठीक है। ये डेफिनेशन यहां पे नहीं लगेगी। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो आपने क्या करना है, आपने हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके निकालनी है। इसकी अलग से निकालनी है, इसकी अलग से निकालनी है। ये कब करना है, जब अनइक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। इसकी अलग से निकालनी है, इसकी अलग से निकालनी है, सबकी अलग अलग निकालनी है और सबको प्लस कर देना है, 3 2 और 4 1। अब ये ध्यान रखना कि ये वाले जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये आपका डाइज 1 है, ठीक है, ये आपका डाइज 1 होगा। इस डाइज, ये 1 डाइज है और ये डाइज 2 है और ये दूसरा वाला डाइज है, समझ गए, तो डाइज 2। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 1 कितनी बार आ रहा है 1 2 और टोटल कितने हैं, टोटल 6, तो 2/6। अब इसमें 3 देखो, 3 कितनी बार आ रहा है 1 2, टोटल है 6, ठीक है। इसी तरह अब इस पे आ जाओ 2, इसमें 2 कितनी बार है 2 बार, और फिर आपको अगला चाहिए 2, इसमें 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2/6। अब नेक्स्ट 3, इसमें 3 देखो कितनी बार है 1 बार, और इसमें 3 कितनी बार है 2 बार, ठीक है, प्लस अब इसमें आ जाओ, इसमें 1 1 2 बार है और 4 1 बार है, 2/6 1/6, ठीक है। 2 3, इसमें 2 2 बार, 3 भी 2 बार, 2/6 2/6, प्लस अब आ जाओ 3 2, इसमें 3 2, इसमें 3 1 बार, 2 2 बार, 2/6 1/6, और आखिरी 3 4 नहीं 4 1, इसमें ठीक सही, हमने 4 1 कैसे ले लिया, अच्छा यहां ठीक करना, यहाँ पे 4 था, ये 4 था, ठीक है, ये 4 था ना, हाँ 6 तो था ही नहीं। इसमें 4 एक बार लिखा हमने 4 था, लेकिन वहां पे गलती से 6 लिख दिया हुआ है। इसमें 4 एक ही बार है 1/6 कहाँ गया, और 1, इसमें 1 एक बार है 1/6। करो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा करना। इसमें एक बार चेक करना, यहां गड़बड़ लग रही है। जैसे इसमें देखो तीसरे वाले में 3 देखो, 3 इसमें कितनी बार है 1 बार,
है ना, फिर इसमें एक इसमें एक ही बार है, तो इसको ठीक करना, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो, 18/36 आएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 1/2 आंसर। देखो इसको यहां तक ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर्स K1 एंड K2 आर रेंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा K1 प्लस आयोटा Q2 इज नॉन जीरो। ये कहता है कि आपने क्या करना है, आप 2 नंबर चूज करो K1 और K2, ठीक है, इस तरीके से चूज करो और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालो ना, आयोटा K1 और आयोटा K2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका जो आंसर है ना वो नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब आप खुद ही देखो, देखो आयोटा की वैल्यू क्या क्या होती है, या तो 1 होती है, या आयोटा होती है, या माइनस आयोटा होती है, या -1 होती है ना, यही होती है ना। अगर आप आयोटा 1 करोगे तो आयोटा आएगा, अगर आप आयोटा स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, आयोटा क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा 4 करोगे तो 1 आएगा। तो आयोटा की टोटल 4 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी भी कितनी वैल्यूज होंगी, 1 आयोटा माइनस आयोटा -1। तो पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा, इसकी कितनी वैल्यूज है 4 और इसकी कितनी वैल्यूज है 4, तो 4 × 4 16, है ना। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि देखो देखो सुनना ध्यान से, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जैसे मान लो आपने इसको आयोटा को वैल्यू 1 दे दी, सपोज करो आपने इसको वैल्यू 1 दे दी। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लो आपने इसको वैल्यू दे दी 1, इसको नहीं दी ना, आपने इसको नहीं दी ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो आपने इसको दे दी होती तो फिर वहां पे प्लस करते हैं। जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये बन गया। अब आपको दूसरा केस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में ये ध्यान रखना कि उसका जो सम है वो नॉन जीरो आना चाहिए। मतलब कि जैसे आप यहां पे आयोटा को वैल्यू, ये इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है -1, तो इन दोनों का सम करके कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि उसका जो आंसर है वो नॉन जीरो आना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, 0 वाला निकालेंगे कि इनकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इसने कहा कि ये 0 नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं कि आयोटा K1 और आयोटा K2 आपका 0 हो जाए, फिर हम 1 में से माइनस कर देंगे, ये आपका 0 होना चाहिए। अब कौन कौन से केस है जहां पे ये 0 हो सकता है, देखो एक केस तो ये है कि ये 1 हो जाए और ये -1 हो जाए, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये आयोटा हो जाए, ये माइनस आयोटा हो जाए। तीसरा केस ये -1 हो जाए और ये 1 हो जाए। चौथा केस ये माइनस आयोटा हो जाए और ये आयोटा हो जाए। तो टोटल 4 ही केसेस बनेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टोटल कितने केस बनेंगे, 4। तो 4/16। लेकिन आपको निकालना क्या, नॉन जीरो का। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी नॉन जीरो की, ये निकली थी 0 की, ये प्रोबेबिलिटी निकली 0 की, आपको निकालनी नॉन जीरो की। तो क्या करो, 1 में से माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 1/4, तो आंसर होगा 3/4, 3/4 आंसर ये। ठीक है, डी इसका 2/3 है। देखो जरा इसको, ये भी कंप्लीट हो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, 2 इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि आप रिप्लेस भी कर सकते हो। फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 10 देन द प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस y इज ग्रेटर देन 5। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x माइनस वाई का जो मॉड है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, देखो x की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि आप दोनों को 0 भी ले सकते हो। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप दोनों को 0 भी ले सकते हो। ठीक है, समझ आया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप दोनों की वैल्यू सेम भी रख सकते हो।
तो आप x को क्या ले सकते हो 0 1 2 3 सब अप टू सोन 11, और इधर भी क्या ले सकते हो 0 1 2 3 अप टू सोन 11। तो टोटल कितने बन जाएंगे, पहले तो टोटल निकाल लो। टोटल बन गए 11 इंटू 11 121। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों का डिफरेंस करो तो उसका डिफरेंस 5 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो आपने x को 0 ले लिया, तो y को क्या ले सकते हो, अब y को 0 तो ले नहीं सकते हो क्योंकि 0 ये करोगे तो ये 0 आएगा, है ना। तो आप y को क्या क्या ले सकते हो, y को आप 5 ले सकते हो, 0 माइनस 5 नहीं ले सकते, 5 से बड़ा नहीं होता। 6 ले लो, है ना, जैसे हमने यहां लिखा 0 माइनस 6 आएगा, 6 5 से बड़ा है। 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपने x को 1 ले लिया तो y को क्या ले सकते हो 6 नहीं ले सकते हम। 7 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। इसी तरह अगर आपने x को 2 ले लिया तो इसको क्या ले सकते हो 8 9 10। समझ आ रही है ना, क्योंकि 2 माइनस 8 6 आएगा, 2 माइनस 9 7 आएगा, 2 माइनस 10, ठीक है। इसी तरह अगर आप x को 3 लेते हो, 3 लोगे तो 9 10 आ जाएगा, 3 माइनस 9 3 माइनस 9 6, 3 माइनस 10 7। अगर 4 लेते हो, 4 लेने पे 9 ले सकते हो, नहीं 10 ले सकते हो, है ना। 4 माइनस 10 6 बस। अगर 5 लेते हो, 5 लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, 5 पे तो आप और कोई नहीं ले सकते, है ना। अगर आपने 5 लिया तो फिर इसको 0 लेना पड़ेगा, नहीं इसको 1 लेना पड़ेगा, नहीं 1 पे तो बात ही नहीं बनेगी, 5 तो नहीं ले सकते, है ना। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 पे आप कोई भी नंबर लेके देख लो, कोई भी नंबर माइनस करके देख लो, 5 माइनस 0 करोगे 5 आएगा, 5 माइनस 1 करोगे 4 आएगा, है ना। 5 लोगे तो बात नहीं बनेगी, बस यही ले सकते हो। तो कितने बन गए ये, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं ये गिन लो इनको, 1 4, ये कितने, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है ना। तो 5 4 3 2 1। अब हमने इनको प्लस क्यों किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि देखो अगर आप ये वाला और ये वाला केस लेते हो तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, हमारा काम खत्म। तो जहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वहां पे प्लस करते हैं। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ये उल्टा भी तो कर सकते थे कि y को 0 ले लो, x को 6 7 8 9 ले लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 6 माइनस 0 6 आएगा, 5 से बड़ा। तो उल्टा भी तो हो सकता है, तो इंटू, ये इंटू 2 कर रहे हैं। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है कि जैसे आपने ये केसेस बनाए तो y वाले केसेस भी तो बन सकते हैं। जैसे ये बना, अब y को 1 ले लो, x क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10। समझ गया ना, उल्टा भी हो सकता है। तो जितने ये हैं उतने ये होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ये कितने हो जाएंगे 9 12 14 15 30। तो टोटल हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30 बाय 121। ये लो जी, ये आंसर। देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हुआ। अगला देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द 5 डिफरेंट एड्रेस। देखो क्या कह रहा है, ये आपके पास टोटल 5 एड्रेस है, ठीक है। यहां पे ये 5 घर है, मान लो ऐसा, ये 5 क्या है घर है, ठीक है। ये 5 क्या दिए हुए होम है। आपको 3 लेटर्स, जैसे मान लो ए बी सी, ये 3 लेटर्स आपको यहां पे पहुंचाने हैं, ठीक है। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, टोटल क्या होगा। देखो ये ए के पास कितनी चॉइसेस है, ए यहां भी आ सकता है, 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 यहां भी आ सकता है। तो ए के पास कितनी चॉइसेस है 5 चॉइसेस है। तो ए के पास कितने चॉइसेस है 5। इसी तरह बी के पास भी 5 है,
और सी के पास भी 5 है, तो टोटल हो गए 125। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 3 लेटर्स आर पोस्टेड टू एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस। ये कहता है कि ये जो 3 लेटर्स है ना, आप इसको इस तरीके से अरेंज करो कि ये किसी 2 एड्रेस में जाए। नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है। तो आप कोई भी 5 में से, ये 5 है, 5 में से कोई भी 2 डब्बे चुन लो और ये 3 लेटर उसमें भर दो, ठीक है। 5 में से कोई भी 2 डब्बे चुन लो, मान लो आपने ये डब्बा और ये डब्बा चुना, ठीक है, ये डब्बा और ये डब्बा चुना, 5 में से 2 डब्बे चुन लिए, ठीक है, इनटू। अब ये कहता है कि ये ध्यान रखना कि आप ये इन 2 डब्बों में ये तीनों लेटर्स फिक्स कर दो, लेकिन इस तरीके से फिक्स करना कि एक एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस किसी दो में जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे 3 कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपने ये 2 डब्बे चूज किए, इनमें दोनों में आपको ये लेटर्स इसमें फिक्स करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जैसे मान लो आपने इसमें देखो, इसमें ए बी कर दिया, इसमें सी कर दिया, ए के सी हो सकता है ना, ए बी सी, ए के सी हो गया। इसमें बी ए कर दिया, या इसमें सी कर दिया, इसमें ए बी कर दिया, ये एक केस, ये 2 केस। अब यहां पे ए बी और बी ए एक ही बात होगी, ठीक है, ए बी और बी ए एक ही बात होगी, वो अलग अलग बात नहीं होगी। अच्छा, ये एक केस, ये दूसरा केस, या तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि आप यहां पे बी सी कर दो, यहां पे ए कर दो, इसमें ए कर दो, इसमें बी सी कर दो। 5वां केस हो सकता है, यहां पे आप ए सी कर दो, यहां बी कर दो, यहां बी कर दो, यहां पे ए सी कर दो, ठीक है। तो कितने केस हो गए, 3 4 5 6, ये 6 केसेस हो गए। अब इनको डिवाइड कर लो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C2 कितना होता है, 24 होता है शायद, 5C2 24 होता है, 5 4 3 2 बचा, 10 होता है, 10 इंटू 6 60 हो गया, 60/125, ये कटेगा 5 कितने से कटेगा, 12 से, और ये 25 से, तो 12/25। देखो जी, ये भी कंप्लीट हुआ, ए इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर बी 24। कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लो, दोनों का सम 24 है, एक्स और वाई 2 पॉजिटिव इंटीजर हो गए। प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट, कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई का, इज नॉट लेस देन, मतलब इससे छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन बोला तभी यहां पे इक्वल टू डाल दिया, लेस देन, और लेस देन बोला है ना, नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन का मतलब क्या हुआ कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या हो सकता है वो बोला, इन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट, ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और ये दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी m/n के बराबर है। तो आपको बताना है कि n माइनस m क्या होगा। दोबारा सोनो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम 24 है। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 3/4 से ज्यादा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है उससे कम होना चाहिए। मतलब कि अब जैसे समझो, ध्यान से समझो, आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। जैसे देखो, आप कौन से 2 नंबर ले सकते हो जिनका सम 24 आ सकता है, 113 123 222 है ना, m और n, ये 2 हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, 3 21 फिर 4 20 फिर 5 19, ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में 23 और 1, ठीक है। तो ये कितने टोटल, ये टोटल 20 कितने हैं, 24 है 25 है, 1 2, ये 20, देखो 24 है शायद, है ना, 24 है, 24 ही है ना, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 22 और 2,
है ना। देखो 1 से लेकर 22, 1 2 3 4 5, ये 23 है टोटल, 23 हुए, है ना। 23 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते 23 आएंगे, टोटल 23 हो गए। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, इनमें से कौन सा है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ठीक है। अब वो हम ढूंढेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 23 आएगा, फिर 2 इंटू 22 करोगे तो 44 आएगा, फिर 3 इंटू 21 करोगे 63 आएगा, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हमें क्या करते हैं, इसमें एएम और जीएम यूज कर लेते हैं। एएम और जीएम से पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम है। देखो एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। दो नंबर का एएम क्या है, इन दोनों का सम अपॉन 2, और दो नंबर का प्रोडक्ट। जीएम कैसे, देखो एएम कैसे निकालते हैं, एएम निकालते हैं दो नंबर का सम इंटू 2, और जीएम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। जीएम ऐसे निकालते हैं रूट एक्स वाई, ठीक है। ये होता है एएम और ये होता है जीएम, एक्स वाई, रूट एक्स वाई। अब यहां पे क्या करो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू देखो क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है, इसमें डालो 12 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये क्या, स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या बनेगा, 144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 144। तो मतलब इनका जो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है वो 144 है। ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट कितना है, 144, ये देके रखा हूं, ये वही बोला भाई। यहां पे देखो कौन से दो नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट है, 144 दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 144। अच्छा अब क्या करो, ये वैल्यू इसमें डालो, ये वैल्यू इसमें डालना, क्या बनेगा, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 3/4। ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट यहां डालो 144, ये कटेगा, कितना बचेगा 72 36, 36 इंटू 3 करोगे 108। तो आप बोल सकते हो कि एक्स वाई जो है, आपको वो दो नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट 108 और 144 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको वो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 108 और 144 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वो दो नंबर लेने हैं जिनका, अब वो कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, जैसे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 23 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा। लेकिन आपको वो दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 108 और 144 से ज्यादा हो। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 85 आएगा, है ना। इसी तरह अगर आप 6 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 6 हाँ 6 और 18 मिलेगा, है ना। आप चेक कर लो, इसका सम, इसका प्रोडक्ट 108 आता है, 18 6 कितना होता है, 18 5 90, 8 6 48, 5 कैरी से, हाँ देखो 104, 18 से 8 से 108 आता है। आपको वो नंबर लेने जिसका प्रोडक्ट करने पे 108 इसके बीच में आए। तो पहला 108 मिला, फिर अगला कौन सा मिलेगा, 7 इंटू सम आना चाहिए 14 17, ये भी आ जाएगा। फिर 8 इंटू 16, 16 8 का कितना होता है, उसी के बीच में होता है। 9 इंटू 15, 9 इंटू 15 हो गया। फिर 10 इंटू 14, ये 140 होगा। फिर 11 इंटू 13, ये 143 होगा, है ना, ठीक है। फिर अगला 14 इंटू 10 140 होगा। फिर अगला 15 इंटू 9 16 इंटू 8 17 इंटू 7 18 इंटू 6, है ना, 18 इंटू 6 कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 19 इंटू 7 करो, 19 इंटू 7 कितना होता है, वो भी आ जाएगा। फिर 20 इंटू 6 करो,
20 इंटू 6 नहीं, ये गलत कर दिया, एक सेकेंड, 19 इंटू 5 आएगा, नहीं 19 इंटू 5 में तो नहीं आएगा, है ना, 19 इंटू 5 तो 85 हो गया। तो हमने इसमें एक छोड़ दिया, 11 इंटू 12, 12 वाला छोड़ दिया ना, 12 भी तो आएगा, 12 और 12 144, 13 और 11, बस ये आ जाएंगे। देखो अब काउंट कर लो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहां लिखे, यहाँ पे जगह भी नहीं बची हमारे पास, यहां लिख देते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये टोटल है 13, ये 13 और टोटल कितने थे, टोटल थे 23, तो 13/23, ठीक है, 13/23। और ये देके रखा हुआ है, देखो ये हमारे पास दिया हुआ है m/n के बराबर, आपको n माइनस m निकालना है, ये दिया हुआ है m/n, ठीक है। और इन दोनों का GCD देखो, यहां पे लिखा हुआ है GCD, GCD का मतलब होता है HCF, GCD का मतलब होता है HCF। और आप चेक कर सकते हो इन दोनों का जो HCF है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो आपको निकालना है n माइनस m, तो n है 23, m है 30, तो आंसर हो जाएगा 10। देखो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, ये 9 ही था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एन अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड का मतलब होता है कि जो आप नॉर्मल डाइस यूज करते हो ना, जो आप नॉर्मल डाइस यूज करते हो उसको अनबायस्ड डाइस कहते हैं। मतलब जो आप जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, जिसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। अनबायस्ड का मतलब जिसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, उसको अनबायस्ड डाइस, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, इसको कहते हैं अनबायस्ड डाइस। इज रोल्स थ्राइस, then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number of obtained in the I minus 1th roll, I equal to 2 3। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डाइस को 3 बार टॉस करना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। आगे पढ़ो क्या कहता है, ये कहता है कि जो ith रोल है ना, probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in the I minus 1th roll। मतलब जैसे आपने एक डाइस को 3 बार टॉस किया है ना, तो आपके पास आउटकम्स क्या आती है, 1 1 1 1 2 3, है ना, 1 4 5, इसी तरीके से आती है। ये कहता है कि अगर आप जो आउटकम ले रहे हो ना, उसमें आपको ऐसा लेना है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, बी सी से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान, ये बोल रहा है, ठीक है। ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, सॉरी ए बी से छोटा हो और बी सी से छोटा हो, ऐसे आपको केसेस लेने हैं। जैसे मान लो आपके 6 नंबर है, 6 नंबर है, 6 में से कोई भी 3 नंबर ले लो, 6 में से कोई भी 3 नंबर ले लिए, 6C3, मान लो आपने लिया 154, है ना, 154 आपने ये नंबर लिया, तो आपको इसको अरेंज करने का एक ही तरीका है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 145, क्यों, क्योंकि 1 4 से छोटा, 4 5 से छोटा। आप ऐसा नहीं ले सकते हो 154, ये गलत हो जाएगा। आपने 6 में से कोई भी 3 नंबर लिए और उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है। कितने तरीके, एक तरीके, तो बन जाएगा 6C31 into 1। समझ आया, आपने 6 में से कोई भी 3 नंबर लेने, लेकिन उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, बस दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6C3 into 1, 6 into 6 into 6। कर लो सॉल्व इसको, देख लो कितना आता है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 5/54, मतलब सी आंसर होगा इसका, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला 11 क्वेश्चन क्या है, इसको ठीक करना। लेट, इसमें ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये सैंपल स्पेस दी है, आपने फिजिक्स में ओम का साइन पढ़ा ना, शायद वही है ये, है ना। लेट दिस साइन बी द सैंपल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ दिस साइन, ठीक है। और यहां पे भी ये ए इक्वल टू ये दिया हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं,
लेट दिस साइन बी द सैंपल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दो स्टेटमेंट आपको देखना, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 5। देखो अगर ए आपका एम्प्टी सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होती है ना, तो ये तो ट्रू है, ये करेक्ट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो ए है वो किसके बराबर है, सैंपल स्पेस के बराबर है ना, यही मतलब होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि ए आपका ये है, ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, वो खुद ही उस इवेंट के सारी एलिमेंट सैंपल स्पेस ही होगी। तो आप बोल सकते हो दोनों करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़े ऑप्शन इधर उधर हो गए, बस अब आखिरी 2 क्वेश्चन बचे, वो कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलो जी देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ax square plus bx plus c equal to 0 are chosen from the set 1 to 8, the probability of this having repeated roots। देखो क्या कहते हैं, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो आप टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बना सकते हो, तो पहले तो ये सोचो टोटल कितनी बना सकते हो। देखो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बना सकते हो, ए के पास कितनी चॉइसेस है, ए को आप कोई भी नंबर दे दो 1 से लेकर 8 तक, बी को भी कोई भी 8 नंबर दे दो, सी को भी 8 नंबर दे दो, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 है ना। आप ऐसा बना सकते हो ना कि ए को 1 दे दो, बी को भी 1 दे दो, सी को भी 1 दे दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। तो आपके पास ए बी सी कितनी चॉइसेस है, ए के पास कितनी चॉइसेस है, 8 चॉइसेस, बी के पास कितनी चॉइसेस है, 8 चॉइसेस। देखो बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है क्योंकि आपने ए को भर दिया, बी को भर दिया, अभी सी को नहीं भरा। जब तक ये पूरे भरेंगे नहीं तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को आप कोई भी 8 नंबर दे सकते हो, बी को भी आप कोई भी 8 नंबर दे सकते हो, सी को भी कोई भी 8 नंबर दे सकते हो, तो टोटल आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। पहले तो आप समझो आगे क्वेश्चन दिया क्या, ये कहता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग रिपीटेड रूट्स। देखो रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या हुआ कि आपके रूट्स ऐसे होने चाहिए, जैसे ये इसमें x की वैल्यू -1 और -1 है, आप चेक कर लो, इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। ये रिपीटेड रूट्स कब होगा, ये रिपीटेड रूट्स तभी हो सकता है जब इसका जो d है वो 0 के बराबर हो। आप चेक कर लो, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b2 है, a 1 है, c भी 1 है। देखो आंसर 0 आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका d क्या होगा, 0 होगा। और d 0 कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। तो देखो यहां से लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब आपको ये सिलेक्ट करना है जहां पे b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो। ठीक है, तो एक एक नंबर करके सिलेक्ट करते जाओ। देखो यहां से सिलेक्ट करो, b1 हो सकता है, b1 तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 4 का मल्टीपल होगा, b1 तो नहीं हो सकता। जो भी नंबर लोगे b का वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना। तो आप b को यहां से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 2 लो। अगर आपने b को 2 लिया तो a और c को क्या ले सकते हो, ध्यान से सोचना। ठीक है, a और c को क्या ले सकते हो, देखो आपने यहां पे लिखा 2 का स्क्वायर 4 इंटू ac, तो a और c 1 होने चाहिए अभी जाके बात बनेगी। तो पहला केस बना 2 1 1। दूसरा केस क्या, b को अगर आप अब 2 वाला तो और नहीं ले सकते, अब b को 4 ले लो, तो a को क्या रख सकते हो। ठीक है, आपने b को रखा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो a और c को क्या रख सकते हो, या तो a को 4 रख लो, c को 1 रख लो। तो दूसरा केस आया 4 4 1। तीसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा भी तो कर सकते हो कि इसको, अब ऐसा भी तो कर सकते हो इसको 1 रख लो और इसको 4 रख लो। तो तीसरा केस आएगा 4 1 4। 3 केसेस हो गए। और कोई केस हो सकता है इसका, और तो नहीं केस हो सकता इसका ना, हो सकता है वैसे 4 2 8। हाँ, अगर 2 2 भी तो हो सकता है,
2 2। अगर आप यहाँ पे 2 रख लो, 4 2 जाए 8 2 16, तो अगला केस आया 4 2 2। कितने केस बन गए? अभी तक 4 बन गया। अब तीसरा, ये दूसरा केस हो गया, इसके टोटल 3 केसेस आए। अब अगला 6 रख लो। अगर आप बी को 6 रखते हो तो ए और सी को क्या रखोगे? देखो 6 का स्क्वायर 36, यहां पे क्या रख लो, इसको 9 रख लो, इसको 1 रख लो, है ना, या इसको आप 1 रख लो, इसको 9 रख लो। और कोई रख सकते हो? और कोई इसको आप 9 तो वैसे है नहीं है यहाँ पे, 9 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 9 तो नहीं आएगा, 9 नहीं रख सकते हो। अच्छा 9 के बजाय 3 3 रख लो, है ना, 3 3 रख सकते हैं, 3 3 9, हाँ 3 3 रख सकते हो। अगला केस क्या बना? 6 3 3। अच्छा और कोई रख सकते हो इसका केस 3 3 के बजाय? 4 और 3 रख ले, हाँ 4 और 3 रख लो। देखो 4 3 4 4 16 6 नहीं, 4 और 3 पे कहाँ आएगा, क्या हो गया, 4 और 3 नहीं रख सकते। 4 और 4 4 3 12, 3 3 रख लिया ना हमने। AC इक्वल टू, बस यही बनेगा इसका, तो एक ही केस बनेगा। चलो अब आ जाओ, इसका एक ही केस बनेगा 8 वाले पे आ जाओ। अगर हमने 8 रखा, 8 का स्क्वायर 64, ये आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते, इसको काट दो, काट के भी तो हो जाएगा 16, मतलब AC आपका 16 आना चाहिए। तो कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 16, A4 B4, है ना, A8 B2, ऐसे भी सोच सकते हो, A2 B8, बस ये 3 केसेस आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8 इंटू 8 इंटू 8, ये बनेगा 1/64। बस एक आखिरी क्वेश्चन है, देखो इसको यहां तक, इसका आंसर सी हो गया। चलो जी अब एक आखिरी क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ ABC, द कोफिशिएंट ऑफ ABC इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सेम, यहां तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? इसके पास कितनी चॉइसेस है? 6 6 6, ए को भी 6 नंबर दे सकते हो, इसको भी 6, इसको भी 6, 36 नहीं। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग वन रूट बिगर देन द अदर इज p, देन 216। देखो कहता है कि एक रूट जो है ना, अगर 2 रूट है अल्फा बीटा से बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, एक है 2 और एक है 1, एक निकलेगा -2 और एक निकलेगा -1, -1 -2 से बड़ा है। मतलब कहने का मतलब है इसके जो रूट्स है ना, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। बड़ा तभी हो सकता है ना जब रूट्स इक्वल ना हो। तो इसमें जो d है वो ग्रेटर देन 0 लेना। आप समझ आई कि बात नहीं है? देखो 2 ही केसेस होते हैं, या तो रूट्स इक्वल हो या तो नॉन इक्वल हो, है ना, इमेजिनरी तो ले नहीं सकते। तो उस केस में d आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे d हो गया b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² इज ग्रेटर देन 4ac। तो बनाते जाओ एक ही करके केस। पहला केस, चलो जी पहला केस, देखो आपको नंबर जो है ना इसमें से लेने हैं, तो 1 ले सकते हो, 1 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर आपने 1 लिया तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 लोगे तो ए और सी को 1 तो ले नहीं सकते, इनको 1 नहीं ले सकते, तो 1 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 से स्टार्ट करो। अगर आपने ए को 3 लिया तो बी और सी को क्या ले सकते हो? 3 का स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन 4ac आना चाहिए।
1 2 ले लो, 2 1 ले लो, बस, है ना। देखो यहाँ पे 1 1 1 भी तो ले सकते हो, 1 1 भी ले सकते हो, है ना। देखो आपने यहाँ पे डाला 4 इंटू 1 1 1, 9 4 से बड़ा, है ना। ये 3 केसेस आ जाएंगे। इसी तरह अब अगला 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज ग्रेटर देन 4ac, तो क्या क्या केस ले सकते हो bc को। 1 1 ले लो, 2 2 ले सकते हो, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 नहीं ले सकते। 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, 1 3 ले लो और 3 1 ले लो, ठीक है। इसी तरह 5 पे ये ठीक करना, ये b है, b, ये b है, ये a है और ये भी a है। b को 5 ले लो, इसको क्या ले सकते हो ac को, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए। 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, ठीक है। ऐसे करते 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 चलो लिख देते हैं। 1 3 ले लो, 4 3 12, 3 1 ले लो, ठीक है। फिर 1 4 ले लो, 4 1 ले लो, 1 5 ले लो, 5 1 ले लो, 6 ले लो, 6 1 ले लो, 1 6 ले लो, ठीक है। और कोई बचा, 2 3 ले लो, 4 2 8 3 24, 2 3 ले लो, 3 2 ले लो, 2 2 ले लो। कितने बने, एक, इसके बने थे 3, इसके 2, हाँ 3, इसके 3, इसके 5, इसके कितने बने 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके 14 बने। और फिर अगला b को 6 ले लो, क्योंकि 6 के बाद नहीं जा सकते, ये लास्ट है, ठीक है। 6 तक ही जाना है आपको, तो a और c को क्या ले सकते हो 1 1 1 2, 6 का स्क्वायर 36 है, 36 इज ग्रेटर देन 4ac, ठीक है। इसके टोटल 16 केसेस बन जाएंगे, काउंट कर लेना। इसके 16 केसेस बन गए, तो कितना हो गया देखो, 3 3 5 8 8 और ये 14, 8 और 14 22, 22 और 16 38, 38 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कट जाएगा 19 अपॉन 36 इंटू 3 108, 19 अपॉन 108, ठीक है 108। इसको एक काम करो, इतना ही रहने दो। ये दिया हुआ किसके बराबर है, ये p के बराबर है, इसको p ले लो, 2 इसको उधर ले जाओ, ये 6 6 कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 38 अपॉन 216, ये बनेगा 216, p इज इक्वल टू 38। आपको यही निकालना है, देखो 38 आंसर, ठीक है। ये हमने आपको 25 और 24 के क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, अभी हम वो भी करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा अभी।